नमस्कार, आप देख रहे हो वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें कि आज हम पहुंच गए मध्य प्रदेश के मुरैना में। मुरैना में एक धरती मानवता पार्टी का धरना है। यहां पर कई महिलाएं बैठी हैं और उनसे आज बात कर लेते हैं किस प्रकार से महिला यहां पर पहुंची हैं, किन समस्याओं को लेकर धरती मानवता पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया हुआ है। कहाँ से आई हैं आप? हम बनवरिया से आए हैं। क्या समस्या थी जिसके लिए आज कलेक्ट्रेट पे पहुंची, धरने में शामिल हुई हैं? क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांग जमीन की है, मकान की है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम पे गरीबी लोग की मतलब गरीबी है हमारे पास, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। शिवराज सरकार के जो लाभ मिलने वाले हैं, लाडली बहना योजना का या तमाम जो लाभ हैं, आपको कोई मिल रहा है? अभी हमें कुछ नहीं मिला है। 1000 रुपया डाले हैं, वो मिल रहे हैं बस बराबर, और कुछ नहीं मिला है। और भी सरकार ने तमाम पट्टे भी बांटे और तमाम राशन भी मिल रहा है। आपको इन चीजों से संतुष्ट नहीं? कुछ भी नहीं मेरे को मिला, किसी भी को नहीं मिला गाँव में। अगर ये सभी चीजों की आपकी पूर्ति नहीं हो पा रही, 2023 का चुनाव आ रहा है, अभी चुनाव में तो फिर इसकी अगेंस्ट वोट करेंगे? अच्छा करेंगे। सरकार को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्या कहेंगी, कहाँ से आई? बनवरिया से। क्या समस्या थी जिसके लिए यहाँ तक आना? समस्या खेती नहीं है, प्लॉट नहीं है, कुछ है नहीं, और ये बच्चा पढ़ नहीं पा रहे हैं, और क्या कहते हैं। आप भी यहाँ तक पहुंची हैं, बच्चे को लेकर वो भी, क्या समस्या थी यहाँ तक धरना तक आना हुआ? समस्या उनने बोली वही। सभी की सेम समस्या है। और ये लोग आज हम पहुंच गए धरती मानवता पार्टी यानी डीएमपी ने आज धरना दिया है। और धरना पर तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं साथ में, और बात कर लेते हैं आज किस प्रकार से माहौल रहेगा। और ये जो आज आपने धरना दिया, इस पर क्या मुख्य मांगे थी आपकी? सबसे पहली बात, मुख्य बात ये थी कि मध्य प्रदेश इस समय डूबा हुआ बहुत भयंकर शोक में, उस शोक में धरती मानवतावादी पार्टी भी बहुत दुखी है। क्यों कि प्रदेश में जो सागर में कांड कराया भाजपा सरकार ने, उसमें एक हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसकी रिपोर्ट हुई, तो रिपोर्ट करने के बाद राजीनामा नहीं होने के कारण जो है उसको हत्या कर दी, उसके भाई को। उसके बाद देखिए दुनिया में सत्य ऐसा कहीं होता नहीं। उसके बाद उसकी माँ को नष्ट किया गया और घुमाया गया, हाथ पैर तोड़ दिए गए। इससे धरती मानवतावादी पार्टी बहुत दुखी है, बहुत व्यथित है, और इसकी जिम्मेवारी सरकार को मानती है। मैं धरती मानवतावादी पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश राज्यपाल इसके दोषी हैं, पूर्ण अपराधी हैं। अगर वो मूक दर्शक होकर के अगर ये कांड का विरोध करते, सरकार से कार्रवाई करवाते, माननीय राष्ट्रपति महोदय सरकार को बर्खास्त करवाते, सिफारिश करते, तो मैं समझता हूँ ये सरकार ये घटना ऐसी नहीं होती। और उन्होंने इस तरह की कार्रवाई नहीं की है जिससे बढ़ावा मिला अत्याचार को, इसीलिए माननीय राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश पूर्ण दोषी है। तो धरती मानवतावादी पार्टी ये मांग करती है कि सागर कांड के दोषी, पूर्ण रूप से मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, सागर दोषी को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए राज्यपाल को, तब कुछ रुकने की कार्रवाई शुरुआत होगी। 2023 के चुनाव में क्या इसका कोई फर्क पड़ने वाला है? अगर हम लोग समाज को जगा देंगे, तैयार बना देंगे, वो उनको अपने सम्मान के प्रति जागृत कर देंगे, तो जरूर इसका असर होगा, जरूर इसके परिणाम आएंगे। आपकी पार्टी पावर में नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के सहारे चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे आप, या फिर अलग लड़ेंगे, या फिर समाज कहेगा कि आप बंटवारा करें तो किसी को समर्थन देंगे, क्या करेंगे? धरती मानवतावादी पार्टी का जो मकसद है वो हमें समझना चाहिए। धरती मानव मकसद ये है कि जो इंसान दबा कुचला दीन दुखी है, उसके जीवन को श्रेष्ठ, सार्थक, सुखी बनाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा सब कुछ करेंगे। वैसे हम ये मान, अगर कोई ऐसा संगठन होते तो हमें जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह संगठन कोई नहीं है जिससे हम, जो हमारे उद्देश्य से मेल खाता हो, जिससे हम रिस्पेक्ट कर सकते हो। सब तक धरती मानव प्रयास करेगी कि वो अपने दम पर आगे के चुनाव लड़ेगी, आगे की प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया करेगी। आपका क्या गोल रहेगा 2023 के चुनाव में? कहाँ से तैयारी कर रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर माला सिंह और सम्राट है। मैं जिला प्रभारी डीएमपी पार्टी मुरैना, और 1998 में मिस्टर एलन सिंह गंजान बीएसपी से मैं फार्म भरा था। 25 साल बीच में मैं अपने काम करता रहा पारिवारिक। अब मैं 2023 विधानसभा 06 से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है, और मैं जगह अपने समाज को भी जागृत कर रहा हूं, और मैं पूरे जोर शोर से, पूरी ताकत के साथ अपने समाज के भाइयों को साथ लेकर अपने ही दम पर, ना किसी पार्टी के, ना किसी नेता के, केवल समाज के भाइयों के दम पर चुनाव लड़ने जा रहा हूं। और आगे मैं किसी को भी समर्थन नहीं दे सकता। मैं अपने दम पर ही चुनाव लड़ूंगा। डीएमपी के ज़्यादा अभी तक कोई खास वोटर नहीं है।
अगर इसी स्थिति में आपके ऊपर दबाव बनेगा, सरकारों ने आपके ऊपर दबाव बना दिए, समाज ने दबाव बनाया, कहीं आप बैठ तो नहीं जाओगे चुनाव? समाज दबाव इसलिए नहीं बनाएगा। मैंने 1998 में बीएसपी से फार्म भरा था। मैं 1 साल से बीएसपी बहुजन समाज पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ। रमाकांत मेरा फ्रेंड है, डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, जनार्दन से बात कर रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैं अपने समाज आप बसपा से क्यों टिकट मांग रहे हो? आप तो डीएमपी में हो, तो बसपा से टिकट ही नहीं मांग सकते। मैंने 1 साल पहले से मांग रहा हूँ, जब नहीं दिया है तब डीएमपी पार्टी तो मुरैना 06 से चुनाव लड़ने की प्रक्रिया आपने बना ली है, डीएमपी की तरफ से लड़ोगे, क्या क्या जनता के लिए मुद्दे रहेंगे? मेरा जनता के लिए सर्वप्रथम मुद्दा रहेगा कि मेरे गरीब भाइयों के जो पट्टे पहले मिल चुके हैं, जो बड़े बड़े लोगों ने हड़प ली है, उनको पहले उनके हाथों उनके द्वारा उनको दिलाऊंगा। दूसरी बात, जिन गरीब भाइयों के पास जमीन नहीं है उनको मैं, कोई भी सरकार बने या मैं विधायक बन जाता हूँ तो हम लोग को अदालत में आल एमपी में जितने गरीब आदमी हैं किसी भी समाज का हो, मैं उनको पट्टे दिलाऊंगा। दूसरा मेरा सेकंड रहेगा, मेरे अधिकारी कर्मचारी भाइयों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड एज पेंशन योजना लागू कराना। तीसरा मेरा बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर बहुत जोर दिया जाएगा, और जहाँ तरह जोर मेरा शिक्षा पर रहेगा, क्योंकि बाबा साहब का पहला ही कदम शिक्षा है, क्योंकि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ। चलो, डीएमपी के धरना में अभी पहुंचे हैं, क्या मुख्य मांगे लेकर बैठे थे, क्या मांगे पूरी होने वाली है? प्रशासन को आपने ज्ञापन दिया है, क्या कहा है प्रशासन? मेरा नाम विजय सिंह बौद्ध है। मैं मध्य प्रदेश का डीएमपी का सचिव हूँ और महाराज सिंह को यहाँ से मुरैना से लड़ाने के लिए तैयारी चल रही है हमारी, और ये तैयारी इस तरीके से चलेगी क्योंकि ये मानवतावादी व्यवस्था के आधार से हमारी डीएमपी है। हम भगवान बुद्ध के आचरण को मानते हैं, लेकिन इस बात को नहीं मानते कि कोई पत्थर ईंट मारेगा तो हम उसको पत्थर मार के दिखाएंगे, ताकत दिखाएंगे। और आज जनता भूली हुई है, परेशान है जनता। उस परेशानी का दर्द का उनको बताएंगे कि क्या इन सरकारों ने अभी तक किया है और ये आगे क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार और जो पिछली सरकारें थीं उन्होंने अभी तक जुमलेबाजी करके ही अपनी सरकार बनाई है। हमारी सरकार जब भी बनेगी उस तरीके से बनेगी, मानव एक समान के आधार से बनेगी, और ये भ्रष्ट और बेईमानों को हम सबक सिखाने का काम करेंगे मध्य प्रदेश में। 2023 के चुनाव से पहले एक धरना हमें देखने के लिए मिला है डीएमपी का। डीएमपी 2023 के चुनाव में जो मुरैना विधानसभा है उससे चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हम लोगों ने तमाम लोगों के व्यू लिए हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और अपनी राय बताइए क्या डीएमपी का जो धरना है वो सही मुद्दों पर चल रहा है। देखते रहिए वार्ड एक्सप्रेस।